हेलो स्टूडेंट, बहुत बहुत स्वागत है डीके सर क्लासेज में। बाबू आज की इस वीडियो में देख सकते हैं 2024 का ये वायरल पेपर भौतिक विज्ञान यानी कि फिजिक्स के जितने भी स्टूडेंट हैं और 4 मार्च को पेपर देने वाले हैं, तो आज की इस वीडियो को पूरे एंड तक देख लीजिए। ऐसा आएगा फिजिक्स का पेपर, यानी कि जब आप 4 मार्च को पेपर देने चाहेंगे तो ऐसा ही सेम पैटर्न पे क्वेश्चन पूछा जाएगा। जिस मतलब कि वीडियो में मैं बताने जा रहा हूँ कि किस तरीके के कितने नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। बहुत सारे बच्चों को जानकारी नहीं होता है कि कैसा प्रश्न आएगा और मतलब न्यूमेरिकल कितने होंगे। तो आज की इस वीडियो को पूरे एंड तक देख लीजिए, 70 में 70 की तैयारी हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले बाबू पेपर जो आएगा आपका सेम इसी तरीके से आएगा, मतलब 4 तारीख को। देखिए यहाँ पे समय जो रहेगा 3 घंटे 15 मिनट, सेम जैसे कि हिंदी में आपको दिया गया था। पूर्णांक जो रहेगा यहाँ पे 70 मार्क्स का, यानी कि 30 नंबर जो होगा प्रैक्टिकल के थ्रू मिलेगा। तो आज की इस वीडियो में देखिए सबसे पहले बहुत बच्चे गलती ये करते हैं, जो यहाँ पे निर्देश दिया रहता है उसको बिना पढ़े हुए सॉल्यूशन स्टार्ट कर देते हैं। इससे क्या मतलब कि देखिए सबसे पहले लिखा है निर्देश में कि सभी प्रश्न अनिवार्य है, यानी कि एक भी क्वेश्चन इसमें से छोड़ना नहीं है। यहाँ पे देखिए दूसरा नंबर कि इस प्रश्न पत्र में 5 खंड रहेंगे, जैसे कि अ रहेगा, ब रहेगा, स रहेगा, द रहेगा तथा य रहेगा, यानी कि 5 खंड आएगा फिजिक्स में। बाबू देख लीजिए कितने कितने मतलब नंबर के खंड रहेंगे। यहाँ पे देखिए सबसे पहले कि अ जो बहुविकल्पी आएगा ये प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का रहेगा, ठीक। जो ब नंबर रहेगा अति लघु उत्तरीय, ये भी 1 ही नंबर का रहेगा। जबकि 100 नंबर जो रहेगा खंड ये लघु उत्तरीय रहेगा, जिसमें एक प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे, ये 2 नंबर वाले प्रश्न रहेंगे। इसके बाद जो है खंड जो द रहेगा ये लघु उत्तरीय प्रश्न, जो कि 2 प्रकार के रहेंगे इसमें, और ये प्रत्येक प्रश्न रहेंगे जो 3-3 अंक के रहेंगे। और देखिए जो 7वां खंड है बाबू ये द, यानी कि यहाँ पे देखिए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, जो कि 5 अंक वाले प्रश्न रहेंगे। और देखिए इस खंड में चारों प्रश्नों के आंतरिक विकल्प जो रहेगा वो चयन करके और अपने उत्तर पुस्तिका में लिखना होता है। ऐसे ही क्वेश्चन पेपर आएगा, यानी कि 4 मार्च को जब पेपर देने जाएंगे। 8वां निर्देश देखिए कि प्रश्न में प्रयुक्त प्रतीकों के सामान्य अर्थ भी दिया जाएगा। अब देखिए सबसे पहला जो क्वेश्चन रहेगा यहाँ खंड अ से रहेगा। अब देखिए यहाँ पे पहला के क लिखा है ना, विद्युत फ्लक्स का मात्रक बताइए। विद्युत फ्लक्स का यहाँ पे मात्रक बताना है। देखिए न्यूटन प्रति कूलाम होगा या वोल्ट प्रति मीटर। यहाँ पे तीसरा दिया है कि वोल्ट इंटू मीटर दिया है, और चौथा दिया है न्यूटन इंटू मीटर प्रति कूलाम। तो इसमें देखिए विद्युत फ्लक्स का जो मात्रक होता है ये वोल्ट इंटू मीटर होता है, यानी कि तीसरा विकल्प जो होगा करेक्ट होगा। इसके बाद देखिए पहला का ख चुंबकीय क्षेत्र में यानी वेक्टर बी वेग, या यहाँ देखिए गतिमान आवेश के कण पर लगने वाला जो फोर्स होगा बल होगा वो क्या होता है। तो यहाँ पे देखिए क्यू इंटू बी होता है, या यहाँ पे यू इंटू बी इंटू क्यू। यहाँ पे 2 हो गया। यहाँ पे तीसरा विकल्प देखिए लिखा है ना वेक्टर, यहाँ पे छूट गया है, वेक्टर बी इंटू बी। यहाँ पे देखिए 4 नंबर वेक्टर v इंटू ए इंटू बी। तो ये जो तीसरा होगा ना ये हो जाएगा वेक्टर q इंटू वी इंटू बी। ये तीसरा विकल्प सही होगा, ठीक है। देखिए ग नंबर, यदि देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का है यदि ई तथा यहाँ पे ई छूट गया है बाबू। देखिए एडिटिंग जो हुआ है ना थोड़ा सा यहाँ पे मिसप्रिंट हुआ है कि यदि ई तथा बी वैद्युत चुंबकीय तरंग के क्रमशः वैद्युत सदिश तथा चुंबकीय सदिश हो, तब वैद्युत चुंबकीय तरंगे के संचरण की जो दिशा होती है वो अनुदिश होती है। किस दिशा में होती है? तो यहाँ पे देखिए ई के दिशा में यहाँ पे वेक्टर मतलब छूट गया वेक्टर ई, और यहाँ पे दूसरा ऑप्शन है वेक्टर बी, और यहाँ पे देखिए वेक्टर ई डॉट बी होगा, और यहाँ पे चौथा ऑप्शन है वेक्टर ई इंटू बी। कौन सा ऑप्शन सही है बाबू? देखिए यदि ई तथा बी जो है वैद्युत चुंबकीय क्षेत्र के क्रमशः वैद्युत सदिश तथा चुंबकीय सदिश हो, तब वैद्युत चुंबकीय तरंग की जो संचरण की दिशा होगी यानी कि बहने वाली दिशा होगी वो क्या होगी? तो सबको मालूम है कि वो वेक्टर ई इंटू बी होता है, यानी कि देखिए चुंबकीय तरंग की दिशा। आगे देखिए इसमें पहला का चौथा नंबर यानी घ नंबर कि 4 डायोप्टर और 2 डायोप्टर, यानी कि जो लेंस का क्षमता जो दिया है 4 डायोप्टर दिया है और P1 दिया है, P2 दिया है, 2 डायोप्टर। अब कह रहा है कि दोनों लेंस संपर्क में रख दिया, एक दूसरे के साथ में जोड़ दिया है, और संयुक्त लेंस की फोकस दूरी पूछा है। इसमें F बराबर क्या होगा? फार्मूला आपको मालूम है कि P बराबर होता है 1/f। जब उस फार्मूले पे रखेंगे तो यहाँ पे क्या निकल के आएगा बाबू? जब सॉल्व करेंगे तो 50 सेंटीमीटर आएगा, फार्मूले बेस पर रखेंगे तो। आगे देखिए इसमें दिया है क्वेश्चन नंबर पहला के अंक नंबर
एक धातु के पृष्ठ पर 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा के फोटान आपतित होते हैं, यानी कि आते हैं, तब उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की अधिकतम ऊर्जा जो होगी 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। तो निरोधी विभव निकालना है, यानी कि V नॉट निकालना है इसमें। तो यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तभी जाके निकाल पाएंगे। तो जब V नॉट का मान निकालेंगे तो कितना आएगा, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो पहला ये सत्य हो जाएगा। इसी तरीके से पहला का च देखिए, यही लास्टवा ऑप्शन है, यानी कि 6 विकल्प आएगा बहुविकल्पी। यहाँ पे देखिए पी प्रकार का अर्धचालक बनाने के लिए शुद्ध जर्मेनियम में किस यानी कि मिलाए जाने वाले अपद्रव्य होता है। करे पी प्रकार का अर्धचालक बनाने के लिए शुद्ध जर्मेनियम में मिलाया जाने वाला अपद्रव्य कौन सा होता है। तो सबको मालूम है कि एल्यूमिनियम का यूज किया जाता है। किसका, एल्यूमिनियम का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद जो चालू होगा अब खंड ब होगा। देखिए इसी तरीके से पेपर में क्वेश्चन बन के आएगा। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, दूसरा नंबर क्वेश्चन का क कि विशिष्ट चालकता के लिए सूत्र का यहाँ पे व्यंजक स्थापित करना है। देखिए विशिष्ट चालकता का क्या करना है बाबू, सूत्र को लिखना है तथा इसका जो मात्रक होता है वो भी लिखना होगा, तो अब जाके 1 नंबर देगा। इसके बाद ख नंबर देखिए, 2 सीधे समांतर अनंत लंबाई के धारावाही चालकों के प्रति एकांक लंबाई पर लगने वाले बल का व्यंजक, यानी कि देखिए काफी क्वेश्चन जो आएगा ना आपको डेरिवेशन से पूछा जाएगा, यानी कि स्थापित करना है, निगमन करने वाला क्वेश्चन। इसी तरीके से 4 मार्च को पेपर में आएगा क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए 10 ओम प्रतिरोध तथा 10 हेनरी प्रेरकत्व की एक कुंडली 50 वोल्ट बैटरी से जोड़ी गई है और कुंडली में संचित ऊर्जा जो होगी क्या होगी ये बताना इसमें। अब यहाँ पे घ नंबर पूछेगा इस तरीके से, क्रांति कोण की परिभाषा लिखिए। किसका निकालना है बाबू, क्रांति कोण का परिभाषा लिखना है। 1 नंबर इस पे मिलेगा। अंग नंबर देखिए, हाइड्रोजन के प्रथम बोर कक्ष की त्रिज्या जो है स्मॉल r बराबर 0.53 यहाँ पे एंगस्ट्रॉम है और कह रहा है कि तृतीय बोर कक्ष की त्रिज्या जो है r3 निकाल के दिखाना है। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन बन के आएगा। च नंबर देखिए, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी में तत्वरक के विभव का मान ज्ञात कीजिए, यानी कि V का मान, और जबकि इलेक्ट्रॉन का तरंग दैर्ध्य यानी लेमडा का मान जो है 1 एंगस्ट्रॉम होगा। इस तरीके से पेपर में आएगा खंड ब से 1-1 नंबर का प्रत्येक क्वेश्चन रहेगा। इसी तरीके से अगला जो खंड होगा बाबू ये 100 नंबर से, इसमें प्रत्येक प्रश्न जो रहेगा ये 2-2 नंबर का आएगा। जिसे तीसरा का कह दिया है कि 6 ओम के मोटे तार को खींचकर इसकी लंबाई दोगुनी कर दी जाए तो तार के नए प्रतिरोध की गणना कीजिए। ये काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्लास 10th में भी पूछा जाता है, तो ये काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको अच्छे से तैयार कर लेना। ठीक है, ख नंबर देखिए, किसी प्रिज्म से अल्पतम विचलन जो कोण होगा डेल एम का मान 30 अंश है और प्रिज्म के यानी प्रथम अपवर्तक पृष्ठ की अपवर्तनांक कोण जो होगा ए बराबर यहाँ पे दिया है 30 अंश। तो यहाँ पे कह रहा है प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक यानी एन का मान निकालिए। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन आएगा न्यूमेरिकल टाइप। देखिए ग नंबर कि परमाणु द्रव्यमान मात्रक यानी कि AMU की परिभाषा ज्ञात कीजिए, यानी कि परिभाषा देना, इसमें ज्ञात नहीं करना, देना है। और इसका मात्रक जो होगा किलोग्राम तथा ME यानी कि मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी दिखाना है। इसी तरीके से क्वेश्चन आता है। अगला प्रश्न जो होगा तीसरा का घ कि संलग्न चित्र में प्रदर्शित, यहाँ पे देखिए यहाँ पे फिगर बनाया है और इसमें कह रहा है कि प्रदर्शित जो अमीटर है A1 तथा A2 से मापी गई वैद्युत धाराएं जो होगी यदि उसकी प्रतिरोध जो होगा नगण्य यानी कि नगण्य के तथा PN संधि डायोड के आदर्श के बराबर हो, तो यहाँ पे देखिए जो रेजिस्टेंस जोड़ा है 5 ओम यहाँ पे और अमीटर जो जोड़ा है इसके साथ A1 यहाँ पे, और यहाँ पे देखिए जो दूसरा मीटर है A2 जिसके साथ 5 ओम का यहाँ पे रेजिस्टेंस जोड़ा है और इसमें बैटरी जो जोड़ा है ये 2 वोल्ट की जोड़ा है। तो यहाँ हम क्या कह रहा है कि PN संधि डायोड आदर्श निकाल के दिखाइए। ये जो है आपका 14वां जो चैप्टर है फिजिक्स सेकेंड पार्ट का, वहां से क्वेश्चन दिया है। इसी तरीके से क्वेश्चन आएगा, बढ़िया से तैयारी कर लेना है। देखिए 100 नंबर जो खंड होगा यहाँ पे देखिए 4 नंबर से स्टार्ट होगा। 4 के क नंबर में लिखेगा कि विभव प्रवणता से आप क्या समझते हैं, यानी कि सबसे पहले विभव प्रवणता का यहाँ पे परिभाषा लिखेंगे और इसी प्रश्न में फिर पूछेगा कि विभव प्रवणता एवं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के मध्य संबंध स्थापित कीजिए। यानी कि ये क्वेश्चन जो आएगा 3 नंबर का रहेगा। पहले तो इसका परिभाषा लिखेंगे, इसके बाद जो होगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का यहाँ पे संबंध स्थापित करना होगा। ठीक है, थोड़ा न्यूमेरिकल टफ आता है लेकिन अच्छे से तैयारी कीजिएगा, 3-4 ही न्यूमेरिकल आता है, डेरिवेशन काफी ज्यादा आता है। देखिए ख नंबर अपवाह वेग की यहाँ पे परिभाषा लीजिए।
यानी कि अफवाह वेग की यहाँ पे परिभाषा देना है। इसके बाद अफवाह वेग एवं विद्युत धारा में संबंध स्थापित करना है, इस तरीके से आएगा। ग नंबर देखिए, एक प्रोटॉन, एक न्यूट्रॉन तथा एक अल्फा कण समान विभवांतर से त्वरित होकर एक समान चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है। तो एक नंबर में पूछ रहा है इसमें कि इसकी गतिज ऊर्जा में तुलना ज्ञात कीजिए। यानी दूसरा नंबर पूछ रहा है कि प्रोटॉन के वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या जो होगा रेडियस वो 10 सेंटीमीटर हो, तो न्यूट्रॉन तथा अल्फा कण के मार्ग की जो है त्रिज्याएं ज्ञात करके दिखाना है इसमें, R1 R2 दिखाना है इसमें। अब देखिए घ नंबर, फैराडे के वैद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधित नियम लिखिएगा। ये देखिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 3 नंबर का आएगा। अंग नंबर देखिए 4 का अंग नंबर कैसे पूछेगा कि किसी पर्दे को बिंब से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है, यानी कि समझ रहे हैं जो डी है यानी कि पर्दा है वहां से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रख दिया है और पर्दे पर किसी उत्तल लेंस द्वारा उसे एक दूसरे से 20 सेंटीमीटर दूरिया पर रखकर दो प्रतिबिंब बनाए जाते हैं। तो लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। इस न्यूमेरिकल में देखिए सबसे पहले यहाँ पे वस्तु की दूरी दिया है स्मॉल डी का मान, यहाँ पे जो वस्तु रखा है वहां से 20 सेंटीमीटर दूरी पर स्थिति दिया है, प्रतिबिंब का दोगुना दिया है, तो कह रहा है कि एफ का मान निकालिए। ये जो है 9 नंबर जो चैप्टर है आपका ऑप्टिक्स वाला, यानी कि सेकेंड पार्ट का, उसी से दिया है। 5 नंबर का देखिए क्वेश्चन नंबर, चुंबकत्व के परमाणुीय मॉडल की व्याख्या कीजिए। परमाणुीय मॉडल चुंबकत्व के बारे में यहाँ पे बताना है, जो 5 होता है उसके बारे में लिखना है, पांचों परमाणुीय मॉडल। यहाँ पे देखिए ख नंबर, किसी प्रत्यावर्ती परिपथ में LCR यानी कि श्रेणी क्रम में जोड़ दिए हैं और इस परिपथ का आरेख बनाना है। इसमें परिपथ की प्रतिबाधा एवं अनुनादी आवृत्ति के लिए सूत्र भी लिखना है। यदि परिपथ में लगा प्रत्यावर्ती विभव जो है 300 वोल्ट हो तो प्रेरण प्रतिघात जो होगा 50 ओम, यानी कि धारिता प्रतिघात 50 ओम तथा ओमीय प्रतिरोध जो होगा 10 ओम हो तो परिपथ की प्रतिबाधा निकालना है इसमें, यानी कि आर भी, और यहाँ पे देखिए तथा LCR के सिरों के बीच विभवांतर निकालना। ये काफी टॉप मतलब न्यूमेरिकल है। अगर ये नहीं कर पाएंगे तो आपको ऑप्शन के रूप में अथवा में भी दिया जाएगा क्वेश्चन, जो कि आपको यहाँ पे दिखाया है कि एक ऊंची ट्रांसफार्मर की प्राथमिक एवं द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या यानी N, जबकि दिया है कि 100 तथा 400 हैं। यदि प्राथमिक कुंडली में 120 वोल्ट AC लगा दिया जाए तो ज्ञात करके दिखाना है कि परिमणन अनुपात यहाँ पे, और दूसरा है द्वितीय कुंडली में उत्पन्न वोल्टेज। इसी क्वेश्चन में 2 तरह के प्रश्न पूछा गया है, तो अब जाके आपको 3 नंबर मिलेगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे ग नंबर कि मैक्सवेल के विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत का व्याख्या करना है यहाँ पे कि मैक्सवेल ने विद्युत चुंबकीय तरंग के बारे में क्या सिद्धांत दिया था। ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगला है घ नंबर, तरंगों के संपोषी तथा विनाशी व्यतिकरण के लिए आवश्यक शर्तें जो बताया गया है, 3 शर्तें होती है, उसको लिखना है। ठीक है, संपोषी व्यतिकरण क्या होता है और विनाशी व्यतिकरण, इसके बारे में जो शर्तें लिखवाया गया है उसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अगला है अंग नंबर, प्रकाश वैद्युत प्रभाव के नियम को डिफाइन कीजिए। ये जो है आपका पहला ही चैप्टर है जो कि सेकेंड पार्ट का है, 9 नंबर। ठीक, उसी से क्वेश्चन पूछेगा, बढ़िया से तैयार कर लेना। ऐसे ही क्वेश्चन पेपर में बन के आएगा 4 मार्च को। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 6 नंबर कि स्थिर वैद्युतिकी यानी कि विद्युत स्थैतिकी बोलते हैं उसको। यहाँ पे देखिए का गॉस प्रमेय लिखिए। इसकी सहायता से एक समान रूप से आवेशित अनंत लंबाई के सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक लिखिए। देखिए क्वेश्चन जो है इसमें ज्यादा से ज्यादा आपको डेरिवेशन वाले ही क्वेश्चन दिख रहे हैं। ऐसे ही क्वेश्चन बन के आएंगे, बढ़िया से तैयारी कीजिए डेरिवेशन क्वेश्चन। अगला इसमें अथवा में भी दिया किसी समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक ज्ञात कीजिए जबकि दोनों प्लेटों के बीच की वैद्युत यानी कि परावैद्युत भरा हो उसमें। इस तरीके से पेपर में आएगा क्वेश्चन। 7 नंबर देखिए, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का नामांकित चित्र बनाना है। इसमें जो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी है ना उसका वहाँ पे फिगर बनाना है और इसकी आवर्धन जो क्षमता है यहाँ पे उसको भी सूत्र को व्यंजक यानी कि उसका स्थापित करना है। और जब अनंत जो प्रतिबिंब जो होगा, जब प्रतिबिंब अनंत पर क्या हो, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता हो, तो आप वहां पे दिखाना है। ऐसे ही क्वेश्चन में मतलब कि आपको यहाँ पे क्या निकालना है, आवर्धन निकालना है इसमें, और स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी भी निकालना है इसमें। अगला है अथवा में कि प्रकाश के विवर्तन किससे कहते हैं,
सिंपल तरीके से केवल थ्योरी देना है और एक पतली झिरी से प्रकाश के विवर्तन के कारण प्राप्त यहाँ पे देखिए विवर्तन प्रारूप की व्याख्या करना है। इसी तरीके से बाबू अच्छे से तैयारी कर लेना। अगला क्वेश्चन जो है आपका 8 नंबर क्या है कि हाइड्रोजन परमाणु की न्यूनतम अवस्था में इलेक्ट्रॉन की जो ऊर्जा है माइनस में 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और एक 12.75 इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का फोटॉन हाइड्रोजन परमाणु के एक इलेक्ट्रॉन द्वारा निम्नोक्त ऊर्जा स्तर में आवेशित किया जाता है। क्या किया जाता है? आवेशित किया जाता है। तो हाइड्रोजन परमाणु किस ऊर्जा स्तर तक उत्तेजित होगा, इसको बताना है। और पूछा है इसमें इसी क्वेश्चन में कि लाइमन श्रेणी की दूसरी एवं बामर श्रेणी की दूसरी रेखा तरंग दैर्घ्य की गणना कीजिए। तो ध्यान से इसको अच्छे से पढ़ लेना क्योंकि 5-5 नंबर वाली न्यूमेरिकल्स हैं। अथवा में भी दिया है बाबू कि किसी नाभिकीय अभिक्रिया जो है A+B वेक्टर, यहाँ पे देखिए अप्रोचेज C+D का यहाँ पे Q का मान जो है निम्नलिखित समीकरण द्वारा परिभाषित होता है। जिससे Q बराबर दे रखा है यहाँ पे MA प्लस MB माइनस MC माइनस MD, यहाँ पे दिया है इंटू C², जहाँ कह दिया है कि द्रव्यमान जो है नाभिकीय विराम द्रव्यमान है और दिए गए आंकड़े के आधार पर बताइए कि निम्नलिखित अभिक्रिया जो होगी ऊष्माक्षेपी है या ऊष्माशोषी है। इस तरीके से पूछा है इसमें पहला नंबर, यहाँ पे दूसरा नंबर। इसको अच्छे से पढ़ लेना न्यूमेरिकल को। लास्ट इस पेपर का क्वेश्चन रहेगा 9 नंबर कि पीएन संधि डायोड के लिए अग्रदिशिक तथा पश्चदिशिक अवस्था में परिपथ आरेख खींचिए और दो अवस्थाओं के हेतु प्राप्त अभिलक्षण वक्रों की सहायता समझाइए। इस तरीके से क्वेश्चन दिया रहेगा, अथवा में भी अवेलेबल रहेगा, जिसको मर्जी मतलब जो मर्जी वो कर सकते हैं आप। जैसे पीएन संधि डायोड क्या है इसको डिफाइन कीजिए और परिपथ आरेख खींच करके पीएन संधि डायोड का अर्ध तरंग दिष्टकारी के रूप में कार्य विधि समझाना है। ठीक है, और निवेश जो होता है और निर्गत ये वोल्टताओं के तरंग के रूप में भी दिखाना है। अच्छे से इसको पढ़ लेना। ये जो आप पेपर देखे ना, ये मामूली सा पेपर नहीं है, ये जो है यूपी बोर्ड ने खुद ही इसको जारी किया है, वायरल कर दिया है ताकि बच्चे इसके आधार पे तैयारी करें। ऐसा ही सेम मानी कि 4 मार्च को आपका पेपर फिजिक्स को देखने को मिलेगा। अच्छे से सॉल्यूशन कीजिए। अगर आप कमेंट करते हैं कि सर इसका फुल सॉल्यूशन वन शॉट लाइए, तो हम ला देंगे। इसके लिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना होगा अन्य दोस्तों में। चैनल को नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा क्योंकि सॉल्यूशन नेक्स्ट डे ही आएगा इसका। चैनल सब्सक्राइब करके रखेंगे तो सबसे पहले आप ही देखेंगे और तैयारी बेस्ट करेंगे। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।